मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अष्टम भाव से संबंधित कुछ विशेष सूत्रों के विषय में। आज के वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि अष्टमेश किस भाव में बैठकर जातक को अकूत संपत्ति प्रदान करता है, अष्टमेश कब पूर्वाभास देता है, अष्टम भाव में किन ग्रहों का होना ठीक नहीं होता, अष्टमेश कब जातक को दार्शनिक प्रवृत्ति का बनाता है, अष्टम भाव का किस भाव से संबंध होने पर जातक को पैतृक संपत्ति और विरासत में मिली हुई संपत्ति का लाभ आसानी से मिलता है और किन ग्रहों के होने से जातक को सदैव कष्ट प्राप्त होता है, इसे भी जानेंगे। अष्टम भाव में यदि कोई ग्रह आकर बैठता है तो वह किस प्रकार की समस्या दे सकते हैं, इसे भी समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम प्रमुख रूप से करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अष्टम भाव से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से, यदि जातक की कुंडली में शनि ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठ जाए तो ये स्थिति आयु में वृद्धि करने वाली तो होगी, लेकिन वाणी दोष के कारण जातक का दाम्पत्य जीवन सुखद ना हो या फिर जातक के दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं वह कटुता का अनुभव करे, परेशानियों का अनुभव करे, या फिर उच्च शिक्षा में विलंब हो, या फिर संतान सुख में कमी हो, या कार्य क्षेत्र में परेशानियों की स्थिति बन सकती है। शनि का अष्टम भाव में बैठना आपको ये देखना होगा कि वह किस प्रकार के बैठे हुए हैं। यदि ग्रह स्वाग्रही होकर, मित्र ग्रही होकर या उच्च राशि के होकर अष्टम भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो जातक दीर्घायु तो होगा, साहसी भी होगा, पराक्रमी होगा, धनागमन होगा, लेकिन देरी से होगा, संतान शिक्षा में भी देरी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जातक के लिए सफलताप्रद कुछ स्थितियों में रहेगी। लेकिन वाणी दोष उत्पन्न होगा, ध्यान रखें, तो वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है, अन्यथा जातक का दाम्पत्य जीवन दुखमय, थोड़ा सा कष्टप्रद रह सकता है। अब मान लीजिए कि कुंडली के अष्टम भाव में शनि ग्रह यदि बैठे हुए हैं, यदि वह नीच अवस्था के हो जाएं, शत्रु अवस्था के हो जाएं, राहु से युत हो जाएं, या किसी नीच ग्रह की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ बुरे परिणाम मिल सकते हैं। जातक के पिता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है, जातक बाचाल किस्म का अधिक हो सकता है। इसके अलावा संतान के साथ या फिर जातक के जिनसे वो लगाव रखता है उनके प्रति, उनसे जातक का विच्छेद या मतभेद संभव हो सकता है। जातक के पिता का स्वास्थ्य ठीक ना रहना, जातक व्यर्थ की बकवास करे, ठीक है, जातक का नैतिक पतन हो जाए, या फिर कह सकते हैं कि जातक को कोई असाध्य रोग हो जाए, इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। तो शनि का अष्टम भाव में बैठना आयु की दृष्टि से सामान्यतः ठीक माना गया है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से और वाणी की दृष्टि से ये ठीक नहीं कहा जा सकता। कार्य क्षेत्र में या फिर दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं वह परेशानियों का अनुभव कर सकता है, यदि उन भावों के स्वामी ग्रह कमजोर ना हो और सुप्रभाव में वह भाव ना हो। आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, अष्टम भाव से संबंधित आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से है, यदि जातक की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य और शनि ग्रह दोनों एक साथ बैठ जाएं, फिर से सुनिए, यदि कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हों तो जातक की चीज़ें जो है खराब होती रहती हैं, जातक कबाड़ इकट्ठा करता रहता है, ठीक है, यानी व्यर्थ की चीज़ें, व्यर्थ के इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि खराब सामान इकट्ठा करता रहता है। तो जातक को इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा सूर्य और शनि की यह युति ज़्यादा खराब प्रभाव दे सकती है। क्या हो सकता है, आइए विचार करते हैं। देखिए, सूर्य और शनि की युति जब कभी भी बनती है किसी भी भाव के अंदर तो संघर्ष योग का निर्माण करती है। अब पिता के कारक ग्रह हैं सूर्य, ठीक है, शनि सूर्य की जब युति बनेगी तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में ये युति बनी हुई है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पिता के साथ मतभेद की स्थिति होगी। पैतृक संपत्ति में दिक्कत का कारण ये युति बन सकती है। आत्मविश्वास में कमी तो निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि सूर्य शनि की युति किसी भी भाव के अंदर बन जाए तो आत्मविश्वास को ये कहीं ना कहीं कमतर करने का प्रयास करती है। जातक की नेतृत्व क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में बनेगी तो इनकी सातवीं दृष्टियां दोनों ग्रहों की कुंडली के दूसरे भाव पर होगी, तो कहीं ना कहीं ये आंखों को भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित करने वाली स्थिति मानी जा सकती है। इसके अलावा 36 वर्ष के पश्चात ही जातक को जीवन काल के दौरान सफलता अच्छी मिल पाए, इस बात की संभावना बनती है, क्योंकि शनि ग्रह 36 वर्ष तक जातक की सफलता को बाधित यहाँ पर कहीं ना कहीं कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको भाग्येश की स्थिति, लग्नेश की स्थिति, लग्न भाव और भाग्य भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव अवश्य ही देख लेना चाहिए। इसके अलावा सूर्य और शनि आपकी कुंडली में जिन भावों के कारक ग्रह बने हुए हैं उन भावों से संबंधित दिक्कतें जीवन काल के दौरान देखने को मिल सकती है। अब देखिए, सूर्य और शनि की युति अष्टम भाव में जब बनेगी तो कहीं ना कहीं ये स्थिति पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने में या विरासत की संपत्ति को प्राप्त करने में जातक को कठिनाइयों का अनुभव हो, इस बात की तरफ स्पष्ट संकेत करती है। इसके अलावा हड्डियों से संबंधित समस्याएं जीवन काल के दौरान रह सकती हैं, इस बात की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
मित्रों, आइए बात करते हैं आज के तीसरे सूत्र के विषय में। यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य और राहु की युति एक साथ हो जाए तो सूर्य और राहु की अष्टम भाव में युति होने के कारण पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, इसकी तरफ ये संकेत करता है। आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। देखिए, किसी भी जातक की कुंडली में किसी भी भाव के अंदर यदि सूर्य और राहु की युति बनती है तो इसे तो वैसे ही सूर्य ग्रहण योग माना जाएगा, ठीक है, ग्रहण दोष ये कहलाएगा। किसी भी भाव में सूर्य और राहु का एक साथ बैठना सामान्यतः ठीक नहीं है, विशेष रूप से यदि अंशात्मक रूप से ये पास पास हो। अष्टम भाव में यदि बैठेंगे तो पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने में जातक को कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है, अज्ञात भय सता सकता है, भाग्य बाधा का सामना उसे करना पड़ सकता है, राजकीय कार्यों में उसे व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है, पिता पुत्र के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है। किसी भी भाव के अंदर सूर्य और राहु की युति बन जाए। अब लेकिन अष्टम भाव के अंदर ये युति बनेगी तो जातक के मान सम्मान में कहीं ना कहीं ये कमी करेगी, पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना या पेट से संबंधित समस्याओं का सामना उसे करना पड़ सकता है। और जातक को वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतना चाहिए, कहीं भी बोलते समय यानी वाणी का उचित ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं वह मान सम्मान में हानि का उसे सामना करना पड़ सकता है। आइए अगले सूत्र पर चर्चा करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव में राहु या मंगल ग्रह अथवा इनकी दृष्टियों का होना, फिर सुनिए, कुंडली के अष्टम भाव में राहु या मंगल या इनकी दृष्टियों का होना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि यह आकस्मिक दुर्घटना या आकस्मिक धनहानि या स्वास्थ्य समस्या की तरफ संकेत करता है। आइए समझते हैं। देखिए, राहु और मंगल की हम बात करें। देखिए, राहु का अष्टम भाव में होना या 12वें भाव में होना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। भले ही कुछ इनके सुफल प्राप्त हो सकते हैं, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा की थी, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में या 12वें भाव में राहु का होना ठीक नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इनकी दृष्टियों का होना या मंगल का अष्टम भाव में होना या मंगल की अष्टम भाव पर दृष्टि होना ठीक नहीं कहा जा सकता। क्यों? समझते हैं। देखिए, राहु जब अष्टम भाव में होता है तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी करवाएगा, व्यर्थ की चीज़ों की तरफ जातक का आकर्षण हो सकता है, ठीक है, और आकस्मिक घटनाओं का कारण बन सकता है, आकस्मिक धनहानि का कारण बन सकता है। उसी प्रकार से मंगल ग्रह की हम बात करें तो मंगल ग्रह भी एक अग्नि मंगल ग्रह, क्योंकि एक अग्नि तत्व का ग्रह है, जल्दबाजी करवाएगा, गुस्सा ज़्यादा हो सकता है जातक के अंदर, वाणी कड़वी हो सकती है, जल्दबाजी में निर्णय करने वाला हो सकता है। और अष्टम भाव में विशेष रूप से, क्योंकि ये आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, आकस्मिकताओं का भाव है। अब यहाँ पर यदि ये ग्रह संबंध बनाएंगे तो कहीं ना कहीं भाइयों के साथ मतभेद होना, ठीक है, क्रोधी स्वभाव का होना, जल्दबाजी से फिर जातक को नुकसान होगा, आर्थिक हानि का सामना उसे करना पड़ सकता है, भूमि में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है यदि मंगल ग्रह कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठ जाए विशेष रूप से, और चतुर्थ से कमजोर पड़ जाए। इसके अलावा कर्ज की स्थिति होना, ठीक है, यानी अनावश्यक कर्ज होना या किसी प्रकार की नकारात्मकता उसके अंदर व्याप्त रहे, विशेष रूप से राहु यहाँ विद्यमान हो तो हिंसक स्वभाव हो सकता है जातक का। इसलिए राहु का और मंगल का होना, इन भावों में बैठना या फिर इन भावों पर दृष्टि डालना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। यदि राहु या मंगल का संबंध आपकी कुंडली के अष्टम भाव से बन रहा है तो जल्दबाजी से बचें, बिना सोचे समझे किए गए कार्यों से बचें और पहले सोचे समझे और फिर निर्णय करें। यानी जितना धैर्य आप बनाए रखेंगे उतना ही इन ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम रहेगा। मित्रों, अष्टमेश से संबंधित आज का 5वां सूत्र इस प्रकार से, यदि अष्टम भाव का स्वामी यानी अष्टमेश लग्न भाव से अथवा पंचम भाव से संबंध बनाता है तो ऐसी परिस्थिति में जातक कलात्मक रूप से पारंगत होगा। यद्यपि उसकी प्रकृति रहस्यपूर्ण एवं संदेहास्पद रह सकती है, परंतु जातक गुण विषयों का जानकार होगा, किसी भी चीज़ को आसानी से भांप सकने की शक्ति उसके पास होती है। आइए उदाहरण पूर्वक इसे जानते हैं। देखिए, अष्टम भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह हो सकता है। जहां अष्टम भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति को देखें। यदि अष्टम भाव का स्वामी लग्न से संबंध बनाता है, अब क्योंकि लग्न भाव है जातक का मस्तिष्क, पंचम भाव है जातक का विवेक, अष्टमेश यदि केंद्र त्रिकोण में सामान्य रूप से यदि बैठता है तो दिक्कतें पैदा करता है, ठीक है। जब कभी भी अष्टमेश की दशा अंतर्दशा आती है तो समस्याओं का सामना उसे करना पड़ सकता है, इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि अष्टम भाव एक रहस्यात्मक भाव है, अष्टम भाव से हम आयु का विचार करते हैं, आयु का कारक ग्रह यदि लग्न में बैठ जाएगा तो निश्चित रूप से जातक की आयु में वृद्धि करेगा। और इसके अलावा पंचम भाव में बैठ जाएगा तो क्योंकि अष्टम भाव के पास है रहस्य, चीज़ों को जानने की क्षमता, वो जातक के अंदर आ जाएगी यदि लग्न भाव से या पंचम भाव से इसका संबंध बन जाता है। संबंध बनने का तात्पर्य है, देखिए यहाँ पर या अष्टमेश स्वयं बैठ सकता है या अष्टमेश दृष्टि प्रभाव दिखा सकता है लग्न भाव पर या पंचम भाव पर।
अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये देखना होगा कि अष्टमेश लग्न में या पंचम में किस प्रकार का बैठा हुआ है, यानी मित्र राशि का बैठा हुआ है या शत्रु राशि का बैठा हुआ है। यदि मित्र राशि का होकर ग्रह बैठा हुआ है या उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है या शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है तो शुभ प्रभाव अधिक देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से यदि अष्टमेश मान लीजिए लग्न में या पंचम में बैठ गया है लेकिन नीच राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है या फिर अष्टमेश अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में कुछ शुभ फल मिलने के बावजूद जातक को अष्टमेश की दशा अंतर्दशा के दौरान समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इस बात की आशंका से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन एक तथ्य के आधार पर अपनी मनोवृत्ति बना लेना कि इससे समस्या ही होगी, ये ठीक नहीं होगा। आपको देख लेना होगा कि अष्टमेश यदि लग्न से या पंचम से संबंध बना रहा है, क्या लग्न पर या पंचम भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है अथवा नहीं। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा लग्नेश और पंचमेश यानी लग्न में या पंचम भाव में यदि अष्टमेश संबंध बना रहे हैं तो इन भावों के स्वामी ग्रहों की स्थिति क्या है। आइए अगले सूत्र पर चर्चा करते हैं। मित्रों, अष्टम भाव से संबंधित आज का छठा सूत्र इस प्रकार से है। यदि अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव से संबंध बनाता है तो जातक के अंदर दार्शनिक प्रवृत्ति पाई जाती है। जातक धर्म कर्म के अलावा दूरदृष्टा होता है और निश्चित रूप से धर्म कर्म के क्षेत्र में जातक को विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। आइए विचार करते हैं। देखिए, अष्टम भाव का स्वामी यदि कुंडली के नवम भाव में बैठेगा तो क्या होगा। देखिए, कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म कर्म का भाव है। अष्टम भाव की बात करें तो रहस्यात्मक प्रवृत्ति का भाव है। यदि अष्टम भाव का स्वामी मित्र ग्रही होकर विशेष रूप से नवम भाव के अंदर बैठता है और नवमेश मजबूत हो या नवम भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो निश्चित रूप से जातक दार्शनिक होगा। दार्शनिक का तात्पर्य यह है कि जातक दूरदृष्टा होगा, दूर की बातों को विचार कर सही और गलत का आकलन करके जीवन में आगे बढ़ने वाला होगा, यानी ये स्थिति शुभ मानी गई है। मित्रों, अष्टम भाव से संबंधित आज का सातवां सूत्र इस प्रकार से है। यदि अष्टम भाव का स्वामी यानी अष्टमेश कुंडली के लाभ भाव से संबंध बनाता है तो जातक की बहुत अच्छी आर्थिक प्रगति होगी। पैतृक संपत्ति या विरासत की संपत्ति का लाभ उसे मिल पाएगा और उनका लाभ वह जीवन काल के दौरान ले पाएगा, वह आसानी से उसे प्राप्त हो जाया करती है। आइए उदाहरण पूर्वक इसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अष्टम भाव में जो भी राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को अष्टमेश कहा जाता है, जैसा आप जानते हैं। वह यदि लाभ भाव में मित्र ग्रही होकर बैठ जाए या स्वक्षेत्री होकर बैठ जाए अथवा अपनी उच्च राशि का होकर बैठ जाए, ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर कम से कम या तो स्वग्रही हो या मित्र ग्रही हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। अष्टमेश क्योंकि पैतृक संपत्ति का भाव भी है, विरासत की संपत्ति का भाव भी है, ये स्वामी ग्रह यानी लाभ भाव में जब बैठेगा, लाभ भाव से हम किसी भी प्रकार के लाभ को देखते हैं, किसी भी क्षेत्र में सफलता को देखते हैं। यदि यह मित्र ग्रही होकर बैठेगा विशेष रूप से लाभ भाव के अंदर तो निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति का लाभ, विरासत की संपत्ति का लाभ या फिर जो उसने रिसर्च वगैरह की है, जातक ने जो स्वयं के स्तर से जो खोज की है उसका लाभ भी जीवन काल के दौरान मिल पाएगा। समाज में मान सम्मान और यश अच्छा हो सकेगा, इस बात की प्रबल संभावना बन जाती है। हालांकि आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अष्टमेश अशुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो और इसके अलावा अष्टम भाव पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, इस बात को जरूर विचार लेना चाहिए। मित्रों, अष्टम भाव से संबंधित आज का आठवां सूत्र इस प्रकार से। यदि कुंडली के अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठता है, इस बात को ध्यान रखें, कोई भी ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में होता है तो वह कुछ ना कुछ स्वास्थ्य समस्या जातक को अवश्य प्रदान कर सकते हैं, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। आइए उदाहरण पूर्वक समझते हैं। देखिए, कुंडली का अष्टम भाव में मैंने कोई ग्रह नहीं लिखा, यहाँ पर केवल ग्रह ही लिख दिया है। अब देखिए, अष्टम भाव में जब कोई ग्रह बैठेगा, हालांकि ये हो सकता है कि वह स्वगृही होकर बैठा हो या मित्र ग्रही होकर बैठा हो या उच्च का होकर बैठा हो। कोई भी ग्रह चाहे वह स्वगृही क्यों ना हो या फिर उच्च का ही क्यों ना हो या मित्र ग्रही क्यों ना हो, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य समस्या अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान दे सकता है यदि वह किसी अशुभ ग्रह के द्वारा प्रभावित हो रहा हो। अब देखिए, अष्टम भाव से यदि शनि ग्रह का संबंध बनता है तो शनि ग्रह वैसे तो आयु के कारक ग्रह हैं, लेकिन मान लीजिए कि इन पर किसी खराब ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो कहीं ना कहीं जातक को दीर्घकालिक रोग हो या रोग हो सकता है, इस बात की संभावना आशंका से इनकार नहीं कर सकते। उसी प्रकार से यदि राहु का संबंध हो जाए यहाँ पर तो आकस्मिक घटनाओं का कारण या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनता है। मंगल का संबंध यदि अष्टम भाव से हो जाए और मंगल पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव हो जाए तो जातक जल्दबाज हो सकता है, जल्दबाजी में निर्णय करने वाला हो सकता है, जो कि आकस्मिक घटनाओं का कारण बन सकता है। इसके अलावा यदि मान लीजिए शुक्र का संबंध बन जाए और शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो जाए तो क्या होगा, जातक को शुक्र से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इस बात की आशंका बनती है। उसी प्रकार से बुध से यदि यहाँ पर आकर पीड़ित हो जाता है, भले ही वह स्वगृही होकर बैठा हो, लेकिन यदि पीड़ित हो रहा हो या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो क्या होगा, चर्म रोग इत्यादि
इत्यादि से संबंधित समस्याओं से वह जूझ सकता है। कहीं ना कहीं बुध से संबंधित समस्याओं का सामना उसे करना पड़ सकता है। चंद्रमा यहाँ पर आकर बैठ जाए और पीड़ित हो जाए तो मानसिक तनाव हो सकता है व्रत का, नकारात्मक विचार उसे परेशान कर सकते हैं, माता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित हो, इस बात की तरफ भी ये संकेत करता है। हालांकि पूरी बात के लिए आपको कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही करा लेना चाहिए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य कि कोई भी ग्रह, चाहे वह स्वगृह हो चाहे वह मित्रगृह हो, कर बैठा हुआ है, यदि वह पीड़ित हो रहा है तो अपनी दशांतर दशा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कहीं ना कहीं दे सकता है। ये केवल एक आशंका मात्र है, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।